हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 18 -12 8 इज 512/729। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट, we know that nth term of GP is given by that is the a r की पावर n-1, where a is equal to first term and r is equal to common ratio। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्योंकि यहाँ से हमारी सीरीज क्या गिवन है, दैट इज द 12 -18 8 एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, दैट इज द ए इज इक्वल टू 12। ये हमारी जीपी बन रही है। यहाँ से हमारा कॉमन रेशियो क्या होता है कि नेक्स्ट वाले टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें, दैट इज -18/12। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, आर इज इक्वल टू माइनस, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 से, तो कितना मिलेगा, दैट इज -3/2। तो हमारा कॉमन रेशियो कितना है, आर इज इक्वल टू -3/2। देखो यहाँ पर हमारी सीरीज क्या गिवन है, दैट इज 18 -12 8 एंड सो ऑन। तो देखो ये एक जीपी बन रही है जिसका हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू 18। आर क्या है हमारा कॉमन रेशियो होता है कि नेक्स्ट वाले टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे, दैट इज द -12/18। तो यहाँ से हमें आर कितना मिलेगा, दैट इज आर इज इक्वल टू, देखो 6 से डिवाइड करें तो मिलेगा -2/3। तो हमारा आर इज इक्वल टू कितना है, -2/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 512/729। लेट nth term is 512/729। तो हमारा nth टर्म है, यहाँ से क्या मिलेगा, ए आर की पावर n-1, और ये हमारे किसके इक्वल है, दैट इज द 512/729। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 512/729 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है 18, आर कितना है -2/3 की पावर n-1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 512/729 इंटू 1/18 इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1। देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 512 की हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 9/729 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 की पावर 6 इंटू 18 को क्या लिखेंगे, दैट इज 9 इंटू 2 इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 की पावर 9 है, ऊपर नीचे हमारा भी 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर 8/9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, दैट इज द 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 की पावर 8/3 की पावर 8 इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1। इसे क्या लिखेंगे, दैट इज द 2/3 की पावर 8 इज इक्वल टू -2/3 की पावर n-1। अब देखो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमारा बेस सेम होना चाहिए। देखो 2/3 की पावर 8, पावर हमारी क्या है, इवन नंबर है, तो अगर हम यहाँ पर अगर ये लिख दें, इसे माइनस में भी लिख दें,
दैट इज द -2/3 की पावर 8। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पावर क्या इवन नंबर है। दैट इज द -2/3 की पावर n-1। जब पावर सेम है, वो सॉरी बेस सेम है, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज द 8 इज इक्वल टू n-1। तो हमारा यहाँ से n कितना आएगा, n इज इक्वल टू 9। मीन्स n की वैल्यू हमारी कितनी आई, 9। मीन्स नाइन्थ टर्म इज 512/729। So this is the final answer. Ninth term is 512/729. Hope you understood it well. Best of luck.